में इस वक्त मौजूद हैं। किस मुद्दे को लेके आप सारे लोग जो है कैंडल मार्च कर रहे हो और इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हो? रफीक भाई, आप जानते हो कि आज सुबह से सोशल मीडिया, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर न्यूज़ चलाई जा रही हैं, न्यूज़ चल रही हैं किस तरह से निशात गार्डन के अंदर गुज्जर बकरवाल ट्राइब से ताल्लुक़ रखने वाली एक मां के साथ किस तरह का हीनियस क्राइम हुआ है, जहां पे कुछ दरिंदा सिफ्त नौजवानों ने, मैं उन्हें इंसान तो नहीं कहूँगा, वो जानवर थे, उन जानवरों ने एक 4 बच्चों की मां को किस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया है, गैंग रेप किया है और किस तरह से इंसानियत को शर्मसार किया है। हम यहाँ पे उस माँ के लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जो है दर्ज करवा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एलजी इंतज़ामिया और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, अभी तक अफसोस तो ये है कि अभी तक उन 2 में से किसी एक का भी कोई ट्वीट नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, अभी तक उस पीड़ित फैमिली से कोई भी मिलने नहीं गया। हमारे मीर वाइज साहब से हमें बड़ी उम्मीदें थी कि शायद वो जाते, शायद वो वहाँ जाके कुछ बोलते, शायद उनका कोई ट्वीट आ जाता। इस मजलूम कौम के लिए कोई भी नहीं जा रहा है, तो हम सब इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं। हम गुजारिश कर रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि बराए करम एक मुजरिम को तो गिरफ़्तार किया है, जो बाकी 3 फरार मुजरिम हैं जो आज़ादी से घूम रहे हैं, फौरी तौर उनको भी गिरफ़्तार किया जाए, फौरी तौर उस माँ को इंसाफ दिलाया जाए जिस माँ के 4 बच्चे पीछे रह गए और दरिंदा सिर्फ जानवरों ने उनके साथ कैसा सलूक किया कि सोच कर रूह कांप जाती है। जो इंसान इस बात को सोच भी नहीं सकता, वो उन्होंने सर अंजाम दिया है ऐसा जुर्म। और अभी 2 घंटे पहले तक तो ये खबरें आ रही थी कि उनको हेडवन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, हेडवन हॉस्पिटल में लिया गया है पोस्टमार्टम के लिए, अभी तक डेड बॉडी नहीं दी है। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर उनकी डेड बॉडी वापस की जाए फैमिली को, और इन दरिंदा सिफत जानवरों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, ताकि दोबारा ऐसा क्राइम करने से पहले लोग हज़ारों नहीं करोड़ों बार सोचें और ऐसे क्राइम ना हो। और हमारी ट्राइब को जगह जगह जो तंगकलबी हो रही है, हमारी ट्राइब के साथ जो जगह जगह नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, इस सब को ख़त्म किया जाए जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले लोग हैं हम गुज्जर बकरवाल। हमारे साथ हर जगह ऐसे ही नाइंसाफ़ियाँ होती रही हैं, ऐसे ही नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। इसलिए हम यहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ठीक है, पूछिए तो क्यों जमा हुआ? आज हम सारे के सारे लोग हेडक्वार्टर छात्रों पे, तहसील हेडक्वार्टर पे इसलिए जमा हुए हैं कि एक हमारी बहन है, हमारी माँ है, 45 साल उसकी उम्र है, श्रीनगर निशात में इस वक्त सारे के सारे लोग, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हो चुके हैं, इस हादसे से जो सानिया हुआ है श्रीनगर के अंदर कि 4 दरिंदों ने, मुझे लगता है अगर दरिंदा भी मैं कहूँ तो ये दरिंदों की भी तौहीन होगी, क्योंकि हमने कभी नहीं सुना कि किसी दरिंदे ने भी इस तरह से किसी का हाल किया हो जो आज इस मासूम और मजलूम औरत के साथ हुआ है, जो गुज्जर बकरवाल तबके से ताल्लुक़ रखती है। ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला है। ये इंतहाई, इसमें हम बदकिस्मती नहीं कहेंगे, इसमें हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि हम जिस अल्फाज के साथ इस सानिया की जो है वो मजम्मत करें। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, बहुत ही अफसोस हमें होता है कि आजकल जो डिविसिव पॉलिटिक्स है जम्मू कश्मीर में, हमें लग रहा है कि पॉलिटिक्स जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जब वोट की बारी आती है तो सारे लोगों के वोट होने चाहिए, लेकिन जब इंसाफ की बारी आती है तो वो कुछ पर्टिकुलर लोगों की इंसाफ की बात तो करते हैं, लेकिन जहां तक दबे कुचले लोगों की बात आती है, जहां तक इस मजलूम कौम की बात आती है, इस बेसहारा कौम की बात आती है, इस बेबस कौम की बात आती है, तो कोई भी शख्स, कोई भी लीडर बोलने के लिए तैयार नहीं होता है, खवा वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों या फिर हमारी अपनी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले पॉलिटिकल लीडर्स हों। चंद एक्टिविस्ट हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, कोई भी मामला हो तो वही एक्टिविस्ट सामने आते हैं, वही एक्टिविस्ट गिरफ्तार होते हैं, उन्हीं एक्टिविस्ट को परेशान किया जाता है। और बाकी लोग भी अगर जो है, जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको जो है वोट सब लोगों के चाहिए तो मेहरबानी करके सारे लोगों के साथ जो है इंसाफ की भी बात आपको करनी चाहिए। जिस तरह की श्रीनगर में हादसा हुआ, इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई शर्मसार है, जितने भी मजम्मत की जाए उतना कम है। और हम सब लोग इसलिए जमा हुए हैं कि हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, जो हमारी गवर्नमेंट है, यूटी की गवर्नमेंट है और जो सेंटर की गवर्नमेंट है, सबसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेहरबानी करें, ऐसे लोगों को
ऐसी सजा दी जाए कि वो आने वाले लोगों के लिए इबरतनाक जो है वो सजा हो, कि आने वाले वक्त में कोई भी शख्स अगर ऐसा होगा जो ऐसा काम करना चाहे, इस तरह का जुर्म करना चाहे, वो 1000 बार सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हम चाहते हैं कि उन लोगों को हम दिखाएं कि ये कैंडल मार्च इसलिए कर रहे हैं कि हम उन लोगों को दिखाएं कि हम आप लोगों को देखने की जरूरत है। अंधेर नगरी है, इस वक्त अंधेरा हर जगह है, कि किसी को दिख नहीं रहा है कि जुल्म हो रहा है, किसी को ये बात समझ नहीं आ रही, ये साफ नहीं दिख रहा है कि किसी पे सितम हो रहा है, किसी बेसहारा को जो है इस वक्त वो मजलूम कौम है, जो गुजर बकरवाल कौम है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है उसने, लेकिन जगह जगह पे इसी कौम को तंग किया जाना, जगह जगह पे इसी कौम को परेशान करना, जगह जगह पे इसी कौम के साथ इस तरह की नाइंसाफी करना, और जब वो इंसाफ की बात करें, इंसाफ देने की जगह उन लोगों पे जुल्म और सितम करना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, कि हर मामले पे जब आप सामने आते हो, लेकिन फिलहाल इस मामले पे बहुत कम लोगों को हमने देखा है जो इक्वेलिटी की बात करते हैं, जो जस्टिस की बात करते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग आए यहाँ भी, क्योंकि हमारे राइट्स भी बराबर हैं कानून के अंदर जितने उन लोगों के हैं, और खासकर ये एक इंसानी मसला है। किसी कौम को छोड़ के आप देखें, मजहब को छोड़ के देखें, ये इंसानी मसला है, इंसानियत को शर्मसार करने वाला मसला है। कोई इंसान इस तरह का क्राइम नहीं कर सकता है। तो मेहरबानी करें, जब से ये हमें पता चला है तो तब से एक ये बात बताई जा रही है कि उन लोगों ने ड्रंक किया हुआ था, ड्रिंक की हुई थी, या फिर वो ड्रंक थे, शराब नोशी या कुछ भी था। तो इस चीज़ के लिए भी मैं समझता हूँ कि सरकार जिम्मेदार है। हम हमेशा कहते हैं इन तमाम चीज़ों के लिए हम इस वक्त यही बताना चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा जो है उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन लोगों ने इस तरह का किया, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि बाकी लोगों के लिए वो जो है इबरत बन के रहें, कि आइंदा कोई इस तरह का काम करने से पहले 1000 बार सोचे। और खासकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेहरबानी करके हमारे साथ नाइंसाफी न की जाए, मेहरबानी करके हमारे साथ हो रहे जुल्म को खत्म करने के लिए कोई उठाया जाए, कोई कोशिश की जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, गुजर बकरवाल कौम की आप सिर्फ तारीफें करते हैं, हमें कहीं से आपसे कोई सहूलियत नजर नहीं आ रही है। जगह जगह पे हम ही लोगों पे जुल्म किए जा रहे हैं और हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हम चाहते कि हमारी बात को सुना जाए और हम लोगों को इंसाफ दिया जाए। शुक्रिया। इन जलती हुई शम्मा से यही हमें पता चलता है कि दिन में भी अंधेरा है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, हमारी एक माँ जो कि निशात श्रीनगर में यह हादसा हुआ, उनके साथ कुछ दरिंदों ने ऐसी हरकत की जिसको बंदा सोचे भी तो कांप जाए। मैं कहता हूँ कि गुजर कम्युनिटी के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। हम सोचते हैं यहाँ का छोटा बच्चा भी अगर ये सोचे तो उसकी रूह भी कांप जाती है। सुनने में आया है कि एक बंदा गिरफ्तार हुआ है, लेकिन हम ये नहीं मानते कि उनकी गिरफ्तारी से ही सब कुछ होगा। हम चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसी सजा मिले कि आइंदा कोई दरिंदा ऐसी हरकत करने से या ये सोचने से भी पहले उसकी रूह कांपे कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। हमारी गुजर कम्युनिटी के साथ ऐसा अगर किया जाएगा, मैं पूछता हूँ कि कैसे इंसाफ मिलेगा। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम सरकार से इंसाफ चाहते हैं कि हमें इंसाफ दो, और हमारी माँ के साथ जो गलत किया उन दरिंदों को ऐसी सजा दो कि आने वाले हर एक लोग, हर एक माँ, हर एक बहन सेफ रहे। जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर खूबसूरती की तरफ से और शांति की वजह से जाना जाता है, आज वही हमारा जम्मू कश्मीर कोई सोचे तो उसे खौफ आता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। मैं कहता हूँ आज कश्मीर की बात ही नहीं हो रही। अगर आज ये कश्मीर में हुआ तो कल यह हादसा जम्मू में भी हो सकता है, कल यह हादसा यहाँ भी हो सकता है। अगर आज इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाई गई, कल को ये दरिंदे तो कहीं भी ऐसा काम कर सकते हैं। अगर इनको नहीं मारा गया, इनको फांसी नहीं दी गई, तो इन जैसे मैं कहता हूँ कि 100 दरिंदे और जन्म लेंगे। वो ये सोचेंगे कि हमारे साथ किया ही क्या जाएगा। मैं कहता हूँ कि इन दरिंदों को ऐसी सजा दो कि आइंदा हर कोई इस गलती को करने की सोचे भी ना, और इन दरिंदों को फांसी